आपका बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में अब जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर सरकार तीखा प्रहार करने जा रही है। आज राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया है। इस बिल के तहत राजस्थान में प्रलोभन देकर या जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि लव जिहाद को भी शामिल किया गया है। लव पारिवारिक न्यायालय उसे निरस्त भी कर सकता है। आपको ज्ञात होगा कि 16 साल पहले वसुंधरा राजे सरकार भी प्रदेश में ऐसा ही बिल लेकर आई थी, लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार ने इस बिल को अटका दिया था। पर अब इस बिल के सामने भजनलाल सरकार की राहों में कोई मुश्किलें नजर नहीं आ रही हैं, यानी अब जल्द ही प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित हो जाएगा। तो राजस्थान सरकार है तैयार, जल्द होगा जबरन धर्मांतरण पर वार। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बने रहिए आप मेरे साथ। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। नेहरू जी ने 30 नाम लिखे कि अपने दोहिते का नाम क्या रखेंगे, वो कागज मेरे पास है। देखिए, विधानसभा में अभी धर्मांतरण विरोधी बिल पेश हुआ है। अब इस पर सरकार से विपक्ष सवाल भी कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधा सवाल किया है सरकार की मंशा पर। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज भरत मेघवाल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, नवीन शर्मा जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, एकलव्य सिंह जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। और आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का ही रुख करूंगी। नवीन जी, धर्मांतरण विरोधी बिल मंशा मुझे नजर आ रही है, जबरन धर्मांतरण अगर होता है, किसी एजेंडे के तहत धर्मांतरण अगर होता है तो उस पर प्रहार करेगी सरकार और उस मामले में सजा का प्रावधान रखा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके सवाल पर मंशा, आपके इस बिल पर मंशा को लेकर सवाल कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि आपकी मंशा क्या है वो आपको स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार चाहती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दिए देता हूँ। मंशा जो उनके मन में उन्होंने विचारधारा सेट कर रखी है, जो मन उन्होंने बना रखा है धर्मांतरण को लेकर, उसमें अगर कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को प्रेफर रखकर उस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं तो बेशक उनका इस बात पर नाराज होना या खुश नहीं होना बनता है। अगर एक सहज भाव से या बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए अगर देखा जाए, धमकी देकर, धोखे से, उपहार या मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 इन तीनों का उल्लंघन करता है। इसकी मैं कहूंगा एक तरह से सुरक्षा के लिए कि जबरन, धोखे से, प्रलोभन से किसी भी तरह का धर्मांतरण हमारे समाज में नहीं हो, इसको रोकने के लिए एक ऐसे कानून की सख्त आवश्यकता थी। आपने नंदिनी अभी बताया 2008 में भी वसुंधरा राजे सरकार ने इसके प्रयास किए थे, लेकिन तब ये प्रयास विफल रहा। वापस से सरकार अगर इसका प्रयास कर इसे धरातल पर उतार रही है, उतार पाई है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है उसे इसकी प्रशंसा और अनुशंसा करनी चाहिए। ये मैं कहूंगा एक तरह से पूरे देश में सौहार्द बनाने का, धार्मिक समीकरण को संतुलन में रखने का एक अनुकूल कदम है जो सरकार ने उठाया है। ठीक है, एक अनुकूल कदम है जो सरकार ने उठाया है, लेकिन यह अनुकूल कदम कांग्रेस पार्टी को नहीं लग रहा है। भरत जी, वैसे तो आप लोगों की जो मंशा है उसे लेकर मैं प्रश्न करना चाहूंगी। अगर आपको ये बिल पसंद होता तो 16 साल पहले यूपीए की सरकार इस बिल को ना अटकाती, लेकिन 16 साल पहले ही आपका शायद फोन बज रहा है भरत जी, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, मेरा फोन नहीं है। ठीक है। तो भरत जी, अभी फिलहाल जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 16 साल पहले सेम ऐसे ही बिल का विरोध किया था। अब आप लोग बिल का विरोध तो कर नहीं सकते क्योंकि मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का क्लियर कर दूं नंदिनी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसे किसी बिल का विरोध नहीं किया। और दूसरी चीज, आपने कहा कि वसुंधरा राजे जी लेकर आ रही थी और यूपी की सरकार ने मना कर दिया। राज्य सरकार क्या दिन लाए गए बिल को राज्य सरकार ला सकती है, उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता कहाँ है ये बताएं। गवर्नर करेगा,
विधानसभा में जो बिल लाया गया है उसे गवर्नर करेगा, यहां से सहमति से होगा, उसमें केंद्र सरकार का रोल कहां आ जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलने से पहले एक बार सोचे। दूसरी चीज, इनके जो मन में जो बात आ रही थी वो इनकी जबान पर आ गई। इन्होंने कहा मुस्लिम। क्या इस बिल में कहीं भी किसी धर्म का नाम दिया हुआ है क्या? हमने तो कहीं बात ही नहीं की। फिर आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए ना। देखिए, एक तो बीच में ना एक मिनट देखिए शर्मा जी, मैं बड़े अच्छी तरीके से आपसे, जब आपका टर्न आएगा आप मेरी सभी बातों को नोट करें। बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसी बात बोली गई जो गले किसी को भी नहीं उतरेगी तो भी मुझे बोलना देखिए, अगर आप बीच में बोलेंगे, नहीं देखिए, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपकी हर एक बात पर काउंटर करूंगा। आप नोट करिए, बिल्कुल नोट करिए। पहली चीज, इस बिल के अंदर कहीं किसी धर्म के बारे में नहीं लिखा और ना ही हमारे किसी नेता ने या ना हमारी पार्टी ने कभी इस धर्म के ऊपर या किसी व्यक्तिगत धर्म के ऊपर बात की है। मुझे लगता है कि शायद इनको इस बिल को पकड़ आना चाहिए था। इस बिल के अंदर ऐसे अधिकांशतः प्रोविजन ऐसे दे रखे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जैसे लगते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई लड़की या लड़का शादी होने से पहले या शादी होने के बाद अपने धर्म को परिवर्तित करता है तो उस शादी को वॉइड करार दे दिया जाएगा। नंदिनी, प्रैक्टिकली आप ये चीज सोचिए कि किसी ने अगर शादी कर ली और उसने अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया और उसके बच्चे हो गए और सब कुछ हो गया, उसके बाद अगर उसको कोर्ट में अगर उसको किसी भी रिश्तेदार ने अगर शिकायत कर दी और कोर्ट ने उसकी शादी को वॉइड करार दे दिया, तो आपको लगता है ये प्रैक्टिकली समाज में पॉसिबल होगा? गुजरात के अंदर 2003 में बन चुका था बिल, 2019 में अमेंडमेंट हुए और 2 अमेंडमेंट उन्होंने ये प्रोविजन को वहां पे इनकॉर्पोरेट किया। जब इनकॉर्पोरेट किया तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकली ऐसी प्रॉब्लम सामने आ रही है। जो आप ये कह रहे हैं कि मैरिज होने के बाद वो क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, तो आप उसको डिफाइन करें। भरत जी, ये तो आर्गुमेंट का विषय हो गया। ये तो आर्गुमेंट का विषय है कि दो लोग अगर आपसी रजामंदी से शादी कर रहे हैं तो ये तो हमारे कानून कहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को किसी को भी धोखे में रखकर या किसी एजेंडे के तहत विवाह कराया जा रहा हो तो उस केस में कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है। हम ये कह रहे हैं कि अगर इतनी इस कानून की जरूरत थी तो ये कानून पूरे देश में क्यों नहीं बना अभी तक? 10 साल से लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा नंदिनी जी, राजस्थान का अगर कोई लड़का लड़की जाकर दिल्ली में अपने धर्म परिवर्तन को कर लेते हैं और वहां शादी करके आ जाते हैं तो ये कानून क्या उन पर लागू होगा क्या? ठीक है इकबाल जी, मेरे ख्याल से ये कानून ठीक है। राज्य के मूल निवासी, अगर वो उस राज्य के मूल निवासी हैं तो बेशक वो उसके प्रभाव के दायरे में आएंगे। एकलव्य जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता को सुना। एक सेकंड भरत जी, एकलव्य जी, अब आपने भरत जी को सुना। बार बार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इस बिल का तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। भरत जी कह रहे हैं कभी भी धर्मांतरण का विरोध हमने किया ही नहीं है। जरा इस पर आप अपनी बात स्पष्ट कर दीजिए। धर्मांतरण को लेकर, ये धर्मांतरण कोई आज का विषय नहीं है। 2 तरह की सरकारें हमारे देश में रही है, एक यूपीए की सरकार, एक एनडीए की सरकार। दोनों का बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी के तहत धर्मांतरण विषय को लिया जाता रहा है। जरा एक्सप्लेन कीजिए इस पूरे घटनाक्रम को। देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले तो ये जरूरी है समझना कि जो 3 मेजर धर्म और मजहब हैं, अपना सनातन धर्म, उसके अलावा मुसलमान और ईसाई धर्म, हो क्या रहा है कि जो सनातन धर्म है उसमें कन्वर्जन या धर्मांतरण की कोई प्रैक्टिस है ही नहीं। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर दूसरी और तीसरी तरफ से सिर्फ एक कन्वर्जन होते रहेगा तो एक ना एक ऐसा दिन आएगा जब सनातन धर्म के लोग जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और उससे इस देश का, जैसे कहते हैं ना, चरित्र और कैरेक्टर वो चेंज हो जाएगा, डेमोग्राफी बदल जाएगी। तो इसलिए इसका आना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं कि इसमें जो लोग मतलब बदनीयती से ये काम कर रहे हैं उनको एक तरह से, अभी मेरे ख्याल से जब बिल अभी टेबल हुआ है उसकी डिटेल्स जब बाहर आएंगी, मैं तो समझता हूं कि इसको एक तरह से इस तरह से, क्योंकि अगर देश के कैरेक्टर को ही चेंज करने की बात करी जा रही है तो इसमें जो सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे कहते हैं ना हम वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द नेशन, मैं तो कहता हूं ये भी समझना जरूरी है क्या उस तरह की सजाएं इसमें निहित की गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए ये बिल लाया जा रहा है? बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, सनातन की रक्षा इसलिए क्योंकि सनातन धर्म इस देश की आत्मा है और इस देश का कैरेक्टर, अगर सनातन धर्म यहां से खत्म होगा, क्या नंदिनी जी क्या ये गलत है कि कुछ समय पहले हमने इसी देश में एक कॉन्फ्रेंस देखी थी ना, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पे? तो अगर ऐसी चीजें इस देश में हो रही हैं तो उससे
प्रोटेक्ट करने देश के कैरेक्टर को जरूरी है ना। ठीक है, तो नहीं, एक छोटी सी बात और जी, आपको रख दूं जी। इसमें सब क्या है कि देखिए ये भी बड़ा समझना जरूरी है कि एक जो हम ग्लोबल डीप स्टेट की बात करते हैं ना, जो फंडिंग आती है इसके लिए, इस लॉ में उससे भी प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मतलब आप कह रहे विदेशी फंडिंग आती है अगर किसी एजेंडे के तहत ये सब होता है। एक तो बहुत ज्यादा मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये कर रहे हैं उनके साथ में जो सुचारू रूप से इन लोगों को मदद कर रहे हैं, उन मददगारों की को सजा देने के लिए भी प्रावधान होने चाहिए। एक तो समस्या एकलव्य जी ये है कि बहुत ज्यादा खुलकर इस विषय पर ना तो सरकार बोलती है ना विपक्ष बोलता है। खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं, अब उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि धर्मों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहरहाल सैयद असगर अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीएचपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनैना जी, आपका रिएक्शन, असगर जी आपका रिएक्शन आज के सरकार के धर्मांतरण बिल को लेकर, धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर क्या है? एकलव्य जी कह रहे हैं सनातन धर्म के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है, आप क्या रिएक्शन देंगे? स्वागत करेंगे इसका, विरोध करेंगे? धर्म परिवर्तन एक ऐसा विषय है मैडम, तो व्यक्ति का ईश्वर से क्या रिलेशनशिप हो, इसको कंट्रोल करने का ये सरकार प्रयास कर रही है। ये बिल्कुल निजी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निष्ठा के अधिकार में 9 पॉइंट इसमें गिनाए थे कि कोई भी खाने पीने का अधिकार, किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार, यह हमारे यहाँ मौजूद है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। मैं बीच में बोला, मेरी बात सुन ले भाई, बीच में कोई नहीं बोले जब तक नहीं बोले। ठीक है, क्यों करते हैं, कोई सिर पैर की बात। असगर जी कह रहे हैं कि कलेक्टर को परमिशन लीजिए, वो बिल कहता है उसको पढ़िए, असगर जी देखिए अपनी मर्जी से आप जाइए ना। ठीक है, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना एक अलग विषय हो गया, लेकिन अगर कोई एजेंडा ही चला दे और कोई टारगेट ले लेके चले कि इतने लोगों को हमें धर्म परिवर्तन कराना है और पूरा फंडिंग्स तक हो रही हो, तो इस तरह के अगर रैकेट चल रहे हो तो उनका तो पर्दाफाश करना ही पड़ेगा ना। मेरी बात तो पूरी होनी है नंदी जी। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वॉलेंट्री कन्वर्जन पे रोक नहीं है, कभी भी इच्छा से कोई भी कर सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो भी एंटी कन्वर्जन लॉ है इसके अंदर फोर्सफुली कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, लॉ है ही ना, प्रलोभन देकर हो, ठीक है, या कोई शादी ब्याह को लेकर हो, यही तो आप बात करना चाह रहे हैं ना। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि केंद्र सरकार में जब फरवरी 2020 के अंदर अपने किशन रेड्डी जी जो थे गृह राज्य मंत्री, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पास लिखित में दिया था बल्कि उन्होंने बयान कि हमारे पास कोई भी लव जिहाद जैसा कोई केस संज्ञान में हमारी एजेंसियों के पास नहीं आया है। देश में कोई भी लव जिहाद नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सैयद असगर अली की जो बात मुझे सर आपकी समझ आई, टोटल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सरकार धर्मांतरण जैसे निजी विषय को कंट्रोल करना चाह रही है, नहीं कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सुनैना जी का इस पर रिएक्शन के लिए इंटरप्ट करना, मैं सर वापस आऊंगी। क्या है सर कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और सर सबको मौका मिलना चाहिए। एक बार मैं आप सबका दोबारा से रिएक्शन इस पर ले लूंगी, लेकिन सुनैना जी का भी ले लेते हैं, थोड़ा सा लेट जुड़िए हमारे साथ। सुनैना जी, निजी विषय है धर्म बदलना, सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्या है स्टैंड वीएचपी का इस पर? देखिए कानून जो है ना, इसकी व्यवस्था इस तरह से की गई है कि जब आवश्यकता होती है तो कानून बनाया जाता है। सरकार की नजर में विश्व हिंदू परिषद बहुत लंबे समय से ये चीजें बताने का प्रयास कर रहा है कि जबरन धर्मांतरण किए जा रहे हैं, बेवकूफ बना के, मूर्ख बना के लोगों को धर्मांतरण किए जा रहे हैं। अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से किए जा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन पहले मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से डेटा तक बताया था कि पिछले 2-3 महीनों में 400 से ज्यादा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार में एक ही व्यक्ति बोले तो बेहतर होगा। जी सुनैना जी, पूरी बात कीजिए। जी, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो इतने सारे डेटा सामने होने के बाद में, धर्मांतरण के डेटा सामने होने के बाद में अगर सरकार इस तरह का कानून लेकर आई है तो इसकी बहुत आवश्यकता थी और विश्व हिंदू परिषद इस कानून का बहुत स्वागत कर रहा है, सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहा है। ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि वाकई जो भी भरत जी ने कहा कि यूनियन में भी ये कानून होना चाहिए, ये बिल्कुल हम आगे इसकी हमारी यही मांग रहेगी कि यूनियन में भी रहे, ना सिर्फ धर्मांतरण में कानून रहे बल्कि जमीनी जिहाद में भी कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है। नवीन जी, आपने यहाँ पर सभी प्रवक्ताओं को सुना। मैं अब आपसे सर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अगर इतना बड़ा विषय देश के अंदर है, हर राज्य के अंदर है धर्म परिवर्तन को लेकर, और आपको लगता है कि देश में से लेकर होना चाहिए बदलाव, तो ये चुनिंदा स्टेट्स को ही क्यों चुना जा रहा है? चुनिंदा आप यूनियन गवर्नमेंट क्यों नहीं लाती? मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 29 राज्यों में से लगभग 12 राज्यों में ये कानून ऑलरेडी लागू है, राजस्थान में हो चुका है और शीघ्र ही जहां जहां आवश्यकता पड़ती जाएगी कानून का इंप्लीमेंटेशन होता जाएगा। और
अभी असगर भाई जो कह रहे थे उस बात को मैंने सुना और उसमें ये बस ये जो नैरेटिव सेट करने का जो फार्मूला है, इस विषय पे मैं एक बात आपसे यहां कहना चाह रहा हूं। जैसे पहले भी, इससे पहले कई बार ऐसे कानून आए कि साहब तुम्हारी जमीनें छिल जाएंगी, तमाम मंगलसूत्र, तमाम बेतुकी बातें की जाती हैं। शायद इसका भी नैरेटिव को ऐसे ही सेट करने का प्रयास यहां किया जा रहा है। धर्मांतरण बिल या धर्मांतरण विरोधी बिल का मंशा कहीं भी ये नहीं है किसी को भी धर्मांतरण से रोका जाए। जिसको धर्मांतरण करना है वो धर्मांतरण करे, उसकी एक लीगल प्रोसीडिंग जो है वो धरातल पर लाने का प्रयास किया गया है। जैसे धर्मांतरण करना है वो 60 दिन पहले कलेक्टर के यहाँ जाके अपील करे और मंजूरी मिलने पर आराम से धर्मांतरण करे। और अगर कांग्रेस से, मैं बात पूरी कर लूं जरा मेरी, अगर कांग्रेस या कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को कहता है कि साहब हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और अगर वो ये कहते हैं कि हमें इससे आपत्ति है, तो ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं वो देश के सौहार्द को खराब करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। ठीक है, अब भरत जी तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक कोई बहुत बड़ा विरोध इस पर हुआ नहीं है। ठीक है, नवीन जी एक बात और आप क्लियर कर दीजिए, धर्मांतरण के विषय पर तो मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन ये जो लव जिहाद की बात की जा रही है, ये लव जिहाद कॉन्सेप्ट कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है। किस तरीके के लव जिहाद को आप रोकेंगे? अगर एक लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करें तो आप उन्हें रोकेंगे? बिल्कुल नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश का संविधान नहीं रोक सकता। लेकिन शादी करने के लिए धर्म बदलना पड़ेगा, क्या आपको समझ में आता है? अगर किसी का मन है, अपनी मर्जी से मन है तो कलेक्टर के अपील करे, परमिशन ले, शादी करे, कहां तकलीफ है? कानून यही तो कह रहा है, कानून यही तो कह रहा है। मैं आपको नंदिनी जी यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि अमुक धर्म का व्यक्ति अमुक धर्म की स्त्री के साथ शादी नहीं कर सकता। वो बिना धर्म बदले भी कर सकते हैं और रह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं मसला यह आता है कि शादी करनी है तो उसके लिए धर्म बदलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यह धर्मांतरण की शुरुआत है। और इसी टाइप के केसेस को लव जिहाद का फार्मूला कहा गया। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म ये कहता है कि आपको हमारे धर्म में शादी के जरिए आना है, तो आपको हमारा धर्म पहले कबूल करना पड़ेगा। Exactly. और अगर किसी इंडिविजुअल को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, लेकिन उसकी एक लीगल प्रोसीडिंग जो सेट की गई है इस विधेयक के द्वारा, उसे वो फॉलो करे और उसे इंप्लीमेंट करे। ठीक है, जिसे धर्म बदलना है वो लीगल प्रोसीडिंग को भी एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी को आपत्ति होगी नहीं। आप एकलव्य जी, आप काफी देर से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं भरत जी का रुख करूं। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि एक तो विवाह या शादी यहाँ पे सिर्फ एक कोई इशू नहीं है, अकेली इशू नहीं है। मैं आपको अभी 3 दिन पहले की एक खबर बताता हूँ अपने नेशनल कैपिटल की। वहां पे एक व्यक्ति जो है ड्रग्स बेचता हुआ पकड़ा गया, 8 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसका इंटेरोगेशन हुआ तो पता चला कि वो जो है युवाओं को धर्मांतरण करने के लिए, एंटाइज करने के लिए ड्रग्स बेच रहा था। और उसका जो पर्पस था वो ये था कि जो हिंदू युवक युवती हैं उनको नपुंसक बनाना, ताकि आगे चल के वो संतानें पैदा नहीं कर सकें। और ये है एक तरह से जो उनका जनसंख्या जिहाद जो करना चाहते हैं उसको और एक तरह से फोर्स देने के लिए। मेंटालिटी के लोग अगर देश में हैं तो इन लोगों नहीं, अगर इस तरह से काम किया जा रहा है देश के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट लॉज तो बनानी पड़ेंगी ना उनको कड़ाई से। और मैं तो कहूंगा कि जी, अब अगर दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और ऐसा इतना बड़ा रैकेट देश के अंदर चल रहा है, तो ये बात तो स्पष्ट उठेगी ना कि फिर देश में कोई बड़ा प्रावधान कीजिए। बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो कहूंगा नहीं, देखिए, एक तो यूपी में एक कानून आ चुका है और मैं कहता हूं भजन लाल जी ने भी एक तरह से वो रास्ता अपना के बहुत सही कदम उठाया है। और जिस तरह से मतलब अलग अलग स्टेट्स ये जब करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरे देश और मतलब नेशनल लेवल पे इसको ऐसी लॉ को इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। ठीक है भरत जी, क्या आप नवीन जी, एकलव्य जी जो बातें कह रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर, आप उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? धर्मांतरण विरोधी बिल का समर्थन करते हैं? देखिए नंदिनी, 2 बातें हैं। मैंने जो मेरा पहला सवाल था उसका नवीन जी ने जवाब नहीं दिया कि यहाँ का निवासी अगर बाहर जाकर, जहां पर ये धर्मांतरण बिल नहीं है, वहां अगर ऐसी हरकत कर लेता है तो उस पर क्या होगा? यूनियन को बिल बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, अपनी जिम्मेदारी से भागे। दूसरी चीज, मैं इस बिल के पार्ट को आपको बताता हूं। इस बिल के अंदर प्रलोभन की डेफिनेशन दे रखी है और उस डेफिनेशन को आप सुनिएगा। मैं एक ही पॉइंट बता रहा हूं, 3 चीजें उसमें। प्रलोभन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, फ्री एजुकेशन इन स्कूल, रन बाय एनी रिलीजियस बॉडी। एनी रिलीजियस बॉडी यानी कोई भी रिलीजियस बॉडी
फ्री में आपको शिक्षा दे रही है या एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो उसे भी प्रलोभन की कैटेगरी में रखा जाएगा। Yes, exactly रखा अब जाना बीच में चाहिए। मत बोलिए ना नवीन जी, ठीक है। बीच में मत बोलिए ना। तो इसमें दिक्कत एक क्या है, ये एग्जांपल समझाइए। मैं वही एक एग्जांपल आप ये समझिए कि अगर कोई हिंदू बॉडी है और वो बॉडी आपको फ्री एजुकेशन दे रही है और किसी ईसाई का, किसी मुस्लिम का, किसी सिख का, किसी क्रिश्चियन का, किसी का भी मन परिवर्तित हो जाता है और वो आकर अगर आपके धर्म में आ जाता है तो ये तो उसको भी प्रलोभन मानेंगे। हाँ, तो पहली चीज। आइए दूसरी ना। चीज, अब सुनिए तो नवीन जी, आपको सुनिए, मैं बिल पे बात कर रहा हूं, मैं आपके ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपको ये धर्मांतरण पसंद नहीं आ रहा है, धर्मांतरण विरोधी बिल आपको पसंद नहीं आ रहा है, मैं समझ रही हूँ इस बात मुझे लग रहा है कि या तो आप एक पाले में जाकर खेलने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखूं। आपने इंटरप्रिटेशन करा है क्या बिल का? आपके हाथ में बिल है? आपके हाथ में बिल है क्या? नहीं, मेरी एक बात, आपके हाथ में बिल है क्या? पढ़ा है, मुझे समझ आ रहा है, आपके हाथ में बिल है क्या? दिक्कत है, आपके हाथ में बिल है क्या? दिक्कत है, यही तो कह रही हूँ। पॉइंट्स पे डिस्कशन होना चाहिए। आप बिल पर दिक्कत मत बोलिए, आप बिल पर दिक्कत। अरे भैया, पॉइंट से दिक्कत है तो इसका मतलब बिल में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनसे दिक्कत है, तो बिल से भी दिक्कत है, यही तो बोल रही हूँ। ये आपकी समझ कह रही है कि अगर पॉइंट से दिक्कत है तो संपूर्ण बिल से दिक्कत है। आपको ओके, ठीक है, आपने पढ़ा है, भारत जी को, कांग्रेस पार्टी को धर्मांतरण बिल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं नंदिनी जी, दिक्कत है, मुझे लगता है कि शायद आपको बिल को पढ़ना चाहिए और जब बिल टेबल होता है, पढ़कर ही आई हूँ, आप सलाह मत दीजिए मुझे। नहीं, आप मेरे को पर्सनल कमेंट करेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आप समझ, आप किसी प्रोविजन को, क्योंकि आप समझ नहीं रही है ना, किसी प्रोविजन को आप संपूर्ण बिल पर लेके जा रही हैं। अब आप दूसरी चीज सुनिए, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो प्रोविजन इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं वो प्रोविजन इस तरह के है। मैं दूसरी चीज आपको ये बता देता हूं कि आपने कहा कि कोई शादी कर रहा है और अपनी मर्जी से अगर शादी कर रहा है तो कलेक्टर के पास जाए। कलेक्टर एक पुलिस की कमेटी बनाएगा, वो पुलिस की कमेटी वहां पर जाकर जांच करेगी और वो जो रिपोर्ट देगी वो रिपोर्ट मान्य होगी। उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर, उस अथॉरिटी के ऊपर आप कहीं भी जाकर लिटिगेशन का मामला दर्ज नहीं कर सकते। इसके अंदर वो प्रोविजन दिया हुआ है। आपको नहीं लगता कि यहां पे कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती है? आप समझिए, लेकिन हमारे कहने का चैलेंज मतलब आप क्या जा सकता, अरे मैं पढ़ के बहुत सारे बिंदुओं से परेशानी भी है, बिल्कुल साथ लेकर आया हूं। अभी एक बार मेरी बात सुनिए भरत जी, आपने बहुत सारे ऐसे बिंदु गिनाए। मैं आपको बिल के पॉइंट में बिल पढ़ा देता हूं सर, असगर जी को भी तो मौका दे देते ना, उनकी पहले भी बात रह गई। एक मिनट, मैं आपको बिल पढ़ा देता हूं ना आपको। आप क्यों जा रहे हैं? नो स्वीट प्रोसिक्यूशन, लिमिटेड टाइम है मेरे पास, लिमिटेड टाइम है। एक सेकंड, मैं आपके चश्मे से बिल नहीं पढ़ अरे सर, नहीं सर, कानून को कानून से पढ़ा जाता है, कानून को कानून से पढ़ा जाता है। इतने सारे शब्द बता दिए। एक सेकंड भारत जी, सुनिए भारत जी, मानसिकता, भारत में एक बात जी, इतनी दिक्कत है। विधानसभा में क्यों नहीं बोलते आप लोगों के नेता? विधानसभा में क्यों चुप हैं? वो आप सिखाएंगे, आप बताइए ना, आप बताइए ना, विधानसभा में क्यों विधानसभा में बोलना है वो विधानसभा में बैठे हैं, जिनको विधानसभा में बोलना है वो विधानसभा में बैठे हैं। अगर आपको समझ नहीं आता ना भास्कर जी, आप पहले अपना IQ चेक कीजिए, मेरे IQ पर सवाल खड़े मत कीजिए, मुझे समझ आता है कि नहीं आता। आप बिल पढ़ना सीखिए, तो फिर आप बिल पढ़ना सीखिए, आप बिल पढ़कर बैठिए। भारत जी, या फिर मुझे बोलने दीजिए। भारत जी, मेरे पास समय लिमिटेड है, मैं आपको लिमिटेड है तो आप सुनिए फिर कि बिल में क्या लिखा है। बिल को किसी मानसिकता से नहीं, बिल जैसा लिखा है वैसा पढ़ा जाता है, मानसिकताओं से नहीं पढ़ा जाता बिल। आपको वही बोला गया है। एक सेकंड सर, नवीन जी, का प्रयास करें, वो आपकी समझ बता रही है कि आप बिल कैसे पढ़ रहे हैं। सर नवीन जी, एक सेकंड, आप ही का नहीं है। आप अपनी बात कीजिए। आपने पहले कहा था कि इस बिल से आपको इसलिए आपत्ति है क्योंकि एक निजी विषय पर सरकार इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर इंटरफेरेंस कैसे हुआ? ये तो अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो वहां तो विद परमिशन किया जा सकता है, इसमें परेशानी क्या है? मैडम, पहली चीज तो ये समझना, तो मैंने पहले भी कहा था कि कन्वर्जन लॉ मैंडेट वॉलेंटरी कन्वर्जन को बैन नहीं करता है, कोई भी इच्छा से कर सकता है। ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने फैसले में सुनाई थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। सवाल यह है कि हमारे पूरे भारत के अंदर ये कितने परसेंट, 0.1% भी ये केसेस नहीं है। और इसके अंदर सजाओं का जो प्रावधान रखा है 10 साल तक की सजा, जो सजाएं हम
हम विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में देते हैं या मर्डर में देते हैं, वो सजाएं इसके अंदर रखी गई है जो कि स्ट्रीमलाइन जो है हमारे संविधान की उसके बिल्कुल विरुद्ध है। बिल्कुल तैयारी के साथ ये चीजें नहीं लाई गई हैं। जहां तक आप हृदय परिवर्तन की बात करते हैं या फिर लव जिहाद की बात करते हैं, तो इसको भी इसमें परिभाषित नहीं किया गया। लव जिहाद नाम की कोई लाइन इस पूरे बिल के अंदर नहीं है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। दूसरी चीज ये भी बताना चाहूंगा कि 1989 के अंदर धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था शादी की वजह से। इसी तरह AR रहमान की पूरी फैमिली ने धर्म कबूल कर लिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्टता इस बिल के अंदर नहीं है। लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन लव जिहाद क्या है वो समझाया नहीं गया है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। अब ये तो विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। जितना चर्चा हम लोग कर सकते थे किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े। तो धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया है और जल्द ही, चूंकि सरकार के रास्ते में अब कोई परेशानी नहीं है, तो जल्दी पास भी हो जाएगा। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार।